नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइम एंड वर्क। तो मैंने आपको बेसिक बता दिया था टाइम एंड वर्क का क्या होता है, किस तरह से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो हम एक बार वही चीज़ रिवाइज कर लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में अपना देखा था। ठीक है, हमने जानते हैं कि जो टोटल वर्क होगा वो बराबर होगा किसके, एफिशिएंसी इनटू में टाइम। कुल कार्य बराबर होगा क्षमता गुणा समय। ठीक है, तो हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। यदि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 3 दिन में करता है, तो दोनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था कि जो करने का तरीका होता है, बेसिक मेथड जो होता है वो क्या होता है, पहले उसको समझते हैं, फिर हम अपनी अप्रोच को देखेंगे वो कैसे करते हैं। देखिए जी, बेसिक जो मेथड होता है वो हम क्या करते हैं, पहले मानते हैं लेट द वर्क क्या है, मेरा टोटल वर्क क्या है, 1 यूनिट है। ठीक है, अब इस 1 यूनिट को करने के लिए सी कितना समय लेता है, 6 दिन लेता है। तो 1 दिन में सी कितना काम करेगा, 1/6। समझ गए आया। यहां से देखिए टोटल वर्क अगर मेरा 1 है, सी कितना दिन लेता है, 6 दिन लेता है, तो एफिशिएंसी मेरी क्या आ जाएगी, 1/6। तो मैंने ये यहां से लिख दिया 1/6। ठीक है, अब आप आगे देखिए, अगर मैं बी की एफिशिएंसी निकालूं तो बी की एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, 1/3। अब इसको सॉल्व कर देते हैं तो एलसीएम क्या आ जाएगा मेरा, 6, 1 प्लस में 2, 3/6। मतलब कि ए प्लस बी दोनों मिलके जो कार्य कर रहे हैं 1 दिन के अंदर, वो कितना कर रहे हैं, आधा कार्य कर देते हैं 1 दिन के अंदर। ठीक है जी, हमारे पास कुल कार्य कितना है, 1 है। एफिशिएंसी कितनी है मेरी, 2 है। समय मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा इसमें, तो मेरे पास जो समय निकल के आ जाएगा वो मेरा 2 निकल के आ जाएगा। मतलब ए और बी उसी काम को कितने दिन में कर देंगे, वो 2 दिन में कर देंगे। देखिए ये था मेरा बेसिक अप्रोच जो सवाल को करने का तरीका होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इसको वैसे कैसे कर सकते हैं। देखिए अब हमारा जो बेसिक अप्रोच था ये था, अब हमारा जो टेक्निकल अप्रोच है वो हमारा ये है कि हम इन दोनों का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो ये 6 आ गया, इसको मैं मान के चलूंगा कि ये मेरा क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, अब मैं 6 का इसमें डिवाइड करूंगा तो मेरा ये 1 जो आएगी ये मेरी आ जाएगी एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या आ जाएगी मेरी एफिशिएंसी। अब मैं जानता हूं कि इन दोनों की जो एफिशिएंसी है वो कितनी हो गई, 3 एफिशिएंसी से इनको 6 काम करना है तो कितना समय लेंगे, ये 2 दिन। एक तरीका ये था, एक तरीका ये है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं दूसरे सवाल को। देखिए अब मैं दूसरे सवाल को देखता हूं। यदि ए किसी काम को 9 दिन में करता है, बी उस काम को 6 दिन में करता है, सी उस काम को 3 दिन में करता है, ये तीनों मिलके काम को कितने दिन में करेंगे, तो मैं आपको बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। अब इनका एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, इनका एलसीएम आ गया 18। 9 से इसका डिवाइड करूंगा तो मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, ये 3 और ये 6। ठीक है, अब मेरे से पूछा जा रहा है ए प्लस बी प्लस सी कितने दिन में कार्य कर लेंगे। ठीक है जी, अब मैं देखूंगा ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 2, 3, 6। तो मतलब 1 दिन में ये कितना काम करते हैं, 11 काम 1 दिन में करते हैं। ठीक है, तो कुल कार्य कितना है मेरा, 18। तो 18 कार्य को करने में कितना समय लगा लेंगे, ये
इसका इसमें डिवाइड कर दूंगा तो ये आ जाएगा 1 सही 7/11 डे। ये इतने दिन में तीनों मिलके कार्य को कर लेंगे। देखिए ये था सिंपल क्वेश्चन कि एक किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसी काम को इतने दिन में करता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इनका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। हम मानेंगे कि इनके द्वारा किया गया कुल कार्य कितना है ये, ठीक है। फिर मैं ये देखूंगा 9 दिन में अगर 18 काम करता है तो एक दिन में कितना काम कर देता है वो 2। अगर 6 दिन में 18 काम करता है तो एक दिन में करता है 3 काम। अगर 3 दिन में कार्य को पूरा कर देता है तो एक दिन में कार्य कितना करता है 6। अब मैं तीनों का जोड़ूंगा तो तीनों का जोड़ने पे मेरा आ जाएगा 11। एक दिन में कार्य कितना कर देते हैं तीनों मिलके 11, तो 18 कार्य को करने में कितना समय लेंगे, 1 सही 7/11, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो अगला टाइप आता है वो हमारा आता है कि यदि कोई काम को छोड़ के चले जाता है, व्हेन समवन लीव्स द वर्क अगर कोई काम को छोड़कर चले जाता है, ठीक है। तो देखते हैं सवाल कैसे बनता है। ये कह रहा है ए यदि काम को 6 दिन में करता है, बी यदि काम को 18 दिन में करता है, ठीक है। तो बताइए यदि ए 2 दिन काम करता है, कितने दिन काम करता है 2 दिन काम करता है, बाकी काम बी कितने दिन में करेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इनका एलसीएम क्या आ जाएगा 18, ये 3, ये 1, समझ गए होंगे। ए कितना काम करता है एक दिन में 3, बी कितना काम करता है 1, तो दोनों मिलके कितना काम करेंगे, ये 4 काम करेंगे कितने दिन में, एक दिन का काम है ये, 4 कितना है 1 दिन का काम है, ठीक है। अब वो कह रहा है ए ने कितने दिन तक काम किया है 2 दिन तक, तो कहने का मतलब ये है ए प्लस बी ने कितने दिन काम किया है 2 दिन काम किया है। एक दिन में करते हैं 4, तो 2 दिन में कितना किया काम 8 कर दिया इन्होंने काम। अब हम देखेंगे मेरे पास कुल कार्य कितना था 18 में से 8 काम हो चुका है, तो बचा कितना 10 काम। 10 काम को कौन करेगा, 10 काम को कौन करेगा, बी करेगा। बी की एफिशिएंसी क्या है 1 की एफिशिएंसी से कितने दिन ले लेगा ये 10 दिन ले लेगा ये, समझ गए किस तरह से करना है, आया। तो हम एक और देखते हैं इसी में। तो हम एक और देखते हैं सवाल। ए किसी काम को 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी 20 दिन में करता है, ठीक है। यदि ए ने 2 दिन काम किया, बी ने 3 दिन काम किया, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है जी। तो देखते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा 60, 5, 4, 3, ठीक है। एक दिन में वो कितना काम करेंगे तीनों मिलकर के, तीनों मिलकर काम कितना कर देंगे जी 12 काम कर देंगे, ठीक है। एक दिन में कितना काम करते हैं 12 काम करते हैं। वो कह रहा है ए ने कितने दिन काम किया 2 दिन काम किया, मतलब इन तीनों ने कम से कम 2 दिन तो काम किया है। एक दिन में करते हैं 12, तो 2 दिन में कितना कर देंगे 24, ठीक है। बचा हुआ काम कितना बचा 24 काम कर चुका है अब तक, तो बचा काम कितना 6, 36 काम हमारा बचा हुआ है। अब कह रहा है बी 3 दिन काम करता है, 3 दिन का मतलब 1 दिन और बी ने काम किया, बी प्लस सी कितना काम करते हैं 7 काम करते हैं, ठीक है। तो 36 में से 7 काम और माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा 29। और जो 29 बच के आ रहा है मेरा काम वो कौन करेगा, मेरा सी करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी दी है 3 दी है, 3 से इसको कितना काम करना है 29 काम करना है, तो कितने दिन में कर देगा ये इतना समय ले लेगा, मतलब कि 9 सही 2/3 डेज, ठीक है।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से करते हैं क्वेश्चन को।